नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम आज के एजेंडा में। कौन सी हैं वो बड़ी खबरें जो आज दिन भर रहेंगी हेडलाइंस? कौन सी होंगी वो खबरें जो तय करेंगी आने वाले कल को, जो बनेंगी इतिहास? जी हां, आज के एजेंडा में अगले आधे घंटे में होंगी तमाम ऐसी खबरें जिनके विभिन्न पहलुओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। मैं हूं जया सिन्हा, तो जुड़े रहिए आज के एजेंडा के साथ अपने न्यूज के पावर डोज के लिए। तो आइए सबसे पहले इस वक्त के मुख्य आज के एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। अपने दौरे के पहले दिन आज पीएम केवड़िया के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर को केवड़िया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती समारोह में होंगे शामिल। एयर इंडिया आज वंदे भारत मिशन के तहत करीब 8 महीने बाद चीन के वुहान शहर के लिए करेगा पहली उड़ान का संचालन। चीन में फंसे भारतीयों की होगी स्वदेश वापसी। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है ईद मिलादुन्निन नबी। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है त्योहार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी ईद की बधाई। और सबसे पहले एजेंडा की बात, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गुजरात पहुंचने के बाद पीएम आज सबसे पहले गांधीनगर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केशुभाई पटेल का कल 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। इसके बाद पीएम केवड़िया के समेकित विकास के कार्यक्रम के तहत विभिन्न परियोजनाओं का वो उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए एकता क्रूज सेवा, एकता मॉल और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा यूनिटी ग्लो गार्डन में पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध होंगी। साथ ही वे केवड़िया ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही पीएम 31 अक्टूबर को केवड़िया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित एकता दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर पीएम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और एकता दिवस परेड में भी वो शामिल होंगे। साथ ही भारतीय सिविल सेवा के प्रशिक्षुओं को भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। और आइए आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं आरोग्य वन। जी हां, गुजरात के केवड़िया जिले में आरोग्य वन में औषधीय गुणों से परिपूर्ण पौधों को लगाया गया है, जो मानव शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए बेहद लाभदायक है। आरोग्य वन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है और वो इसका भी उद्घाटन करेंगे। आसपास पूरी हुई विश्व स्तरीय विकास परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति का ही नतीजा है। पीएम मोदी ने ही केवड़िया में औषधीय गुणों से परिपूर्ण पौधे वाले अपनी तरह के इस इकलौते आरोग्य वन को बनाने का सुझाव दिया था। 15 एकड़ में फैले इस वन में आयुर्वेदिक और आरोग्य से जुड़े 2.25 लाख से ज्यादा ऐसे ही पौधे लगाए गए हैं। सभी प्रकार के औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे भी लगाए गए हैं। यहाँ पे विशेषता ये है कि इस जो आरोग्य वन है उसमें हमने योग पे कंसंट्रेट किया है और योग गार्डन बनाया है। पौधे हमारी जिंदगी और स्वास्थ्य का बेहद ही अहम हिस्सा है। इस थीम पर आरोग्य वन को तैयार किया गया है। मकसद ये है कि लोगों को तन मन से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया जाए। गार्डन ऑफ कलर्स जो है वो अलग अलग रंग बेरंगी पर्ण समूह वाले पौधों से प्लांटेशन किया हुआ है, जो हमारी समूची दृष्टि को बांध देता है, यानी कि हमारी आंख में ठंडक भी देता है। इसमें से कई प्लांट ऐसे भी है कि हम आयुर्वेदिक दवा में भी यूज कर सकते हैं। इस वन में देश और दुनिया के करीब 43,000 पेड़ों को भी लगाया गया है, जो स्वास्थ्य और आयुर्वेद के लिहाज से बेहद अहम है। आरोग्य वन के भीतर एक औषध को प्रकृति से न सिर्फ तालमेल बिठाने की शिक्षा देता है, बल्कि साथ ही अपने स्वास्थ्य को लेकर प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बिठा सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी देता है।
पेट के दर्द के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए, वो मेडिसिन वहीं पे लगाई हुई है। हाथों के दर्द के लिए, हाथ त्वचा के इन्फेक्शन के लिए या फिर डायबिटीज़ के लिए, तो वही हिसाब से सारी 7 तरह की औषधि यहाँ पे प्लांटेशन की हुई है। इस आरोग्य वन में स्थानीय सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े 103 परिवारों के सदस्यों को रोजगार भी मिला है। इस वन में आकर आपको सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि आरोग्य वन या पौधे हमारी ज़िंदगी के लिए कितने अहम हैं, बल्कि आपको ये भी पता चलेगा कि इन पौधों के जरिए आप अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बना सकते हैं। कैमरा पर्सन जयेश और नरेंद्र के साथ सुधाकर दास, डीडी न्यूज़, केवड़िया। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले तकनीक आधारित पोषक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। पार्क का उद्देश्य है विभिन्न गतिविधियों के जरिए पोषक भोजन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। सही पोषण तो देश रोशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मकसद है और इसी मकसद के साथ उन्होंने राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसे अभियान भी लॉन्च किए हैं। केवड़िया गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क भी बनाया गया कुछ इसी मकसद के साथ। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है इस पार्क में। बच्चों के लिए यह दुनिया का पहला तकनीक आधारित पोषक पार्क है। छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में कुपोषण और एनीमिया को कम करने के मकसद से राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही केवड़िया के दूसरे प्रोजेक्ट की तरह इस पार्क की भी परिकल्पना की है। दरअसल यह पार्क तकनीक के जरिए सरल तरीके से और खेल खेल में ही बच्चों को पोषक आहार लेने के लिए प्रेरित करता है। जो भी सब्जी तुमको भाती वो मेरे खेतों से आती, मीठे फल जो मैं उगाता वो माँ लेके तुम्हें खिलाती, चाहे वो दाल चावल या फिर हो रोटी का गेहूं, चना राजमा ज्वार बाजरा, सब अनाज का स्रोत ही मैं। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क करीब 35,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। पार्क में एक न्यूट्री ट्रेन भी चलाई जाएगी। खासतौर से स्टेशन के नाम भी काफ़ी रोचक रखे गए हैं। फल शाखा गृहम, पायो नागरी, अन्नपूर्णा, पोषण पुराण, स्वस्थ भारत जैसे नाम स्टेशन को दिए गए हैं। गांव में अम्मा होती है, वो दूध निकालने जाती है, ऐसे दूध निकलता है। ये ट्रक में डाल के ये डेयरी तक लाया जाएगा, फिर इधर शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण होके हमको दूध मिलेगा। हमें नॉर्मली ग्लास में दिखाया है। फिर यहाँ से मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध उत्पाद। पार्क का मकसद विभिन्न गतिविधियों के जरिए पोषक भोजन के प्रति जागरूकता फैलाना है। पार्क में इसके लिए मिरर मेज, 5D वर्चुअल रियलिटी थिएटर और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी गेम की भी व्यवस्था की गई है। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, केवड़िया। और आइए अब सीधे सुधाकर दास से जुड़ते हैं। सुधाकर, बहुत ही शानदार तैयारियां हम देख रहे हैं और बहुत ही नायाब और अनूठी हम देख रहे हैं चीज़ों का, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन कब से शुरुआत होगी कार्यक्रमों की और किस तरह से रहेगा पूरा दिनचर्या प्रधानमंत्री की? जी जया, मैं सबसे पहले, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकती हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, और जिस तरह से उन्होंने देश का एकीकरण किया, जिसकी वजह से आज देश इस ऊंचाई पर है, उसको सम्मान देने के लिए, उसके प्रति श्रद्धा जताने के लिए इतनी बड़ी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। और सरदार पटेल ने ये कहा था कि काम करने में तो मज़ा ही तब आता है जब उसमें मुसीबत होती है, और मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम है, मर्दों का काम है। तो ये सरदार पटेल ने कहा था। और यहाँ जिस तरह की चुनौतियाँ थी, जिस तरह की स्थितियाँ थी, और उसमें इस आपदा को एक तरह से अवसर में जो बदलने का काम किया वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और आपको पता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ठीक सामने सरदार सरोवर डैम है, और 4-5 दशकों तक कई प्रधानमंत्री आए, कई सरकारें आई, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया। इस काम को पूरा कोई कर सका तो वो
दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस काम को पूरा कर पाए। और उसके बाद जिस तरह से इस पूरे इलाके का विकास हुआ है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री के कई अहम कार्यक्रम आज होने वाले। मैं हमारे साथ शैलेंद्र भी है। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री आज किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं? अगर उसकी बात की जाए तो प्रधानमंत्री करीब 11:30-12 बजे पहुंचेंगे। फर्स्ट हाफ में कुछ कार्यक्रम है, फिर सेकंड हाफ में, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ केवड़िया पहुंचेंगे, सबसे पहले जो आरोग्य वन है, जो हमने स्टोरी भी देखी, वहाँ पर जाएंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। और उसके बाद जो एकता मॉल है, जहाँ हस्तशिल्प के जो देश भर के जो उत्पाद हैं वो एक साथ यहाँ जो आते हैं पर्यटक वो खरीद सकते हैं, उस एकता मॉल की शुरुआत करेंगे। और उसके बगल में न्यूट्रिशन चिल्ड्रन पार्क है, जिस पर हमारे दर्शकों ने स्टोरी देखी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद देखें तो दोपहर के बाद जो एक वेबसाइट बनाई गई है खास तौर पर इस यहाँ के लिए, जिससे कि देश और दुनिया के लोग UN की भाषाओं में यहाँ के बारे में जान पाएंगे, उसकी भी शुरुआत करने वाले हैं। एक मोबाइल ऐप जो केवड़िया ऐप है वो उसकी शुरुआत की जाएगी। और इसके साथ ही साथ क्रूज की भी शुरुआत हो रही है। आप देखें प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद से यहाँ पर जो फेरी सेवा है उसकी भी शुरुआत हो रही है, तो ये अपने आप में बहुत अहम होगा। और जो जंगल सफारी जिसकी आप बात कर रहे थे कि वो इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में थी कि वो सपना पूरा कर पाए, सरदार सरोवर डैम के ठीक सामने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, उससे भी कहीं आगे जाकर सरदार सरोवर डैम के आसपास के इलाकों का किस तरह से विकास किया जाए। जंगल सफारी यहाँ पर सिर्फ 6-7 महीने में बनकर तैयार होता है। जो जमीन दशकों से खाली और अनुपयोगी पड़ी थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी जाती है, और किस तरह से जंगल सफारी बनकर तैयार हुआ, ये अपने आप में स्पीड का काम की जो एक स्पीड होती है उसका दुनिया में एक बहुत बढ़िया उदाहरण कर सकते हैं। और इस तरह से पूरे इलाके को डेवलप किया गया है कि हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग यहाँ आए, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, तमाम अलग अलग तरह की फूलों की घाटी है, बटरफ्लाई गार्डन है। तो निश्चित जया, कई जो अहम जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हम जानते हैं कि बीते 2-3 वर्षों में जब भी प्रधानमंत्री यहाँ, पिछले साल भी आए थे प्रधानमंत्री, और जब भी आते हैं तो कोई ना कोई एक नया प्रोजेक्ट। और सबसे बड़ी बात है यहाँ जो प्रोजेक्ट बने हैं, जो यहाँ की इकोलॉजी है, पहाड़ है, झील है, नदी है, नर्मदा नदी है, तो इस इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए उसके साथ सभी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तमाम चुनौतियों को पार पाते हुए इस प्रोजेक्ट्स की कल्पना की गई और इन्हें विकसित किया गया। आप हमारे साथ बने रहिए सुधाकर और शैलेंद्र। हमारे साथ मेघना भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, क्योंकि तमाम प्रोजेक्ट्स का इस वक्त प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे और इसके अलग अलग पहलुओं को जानने के लिए हमारे साथ लगातार संवाददाता बने हुए हैं। मेघना से इस वक्त जुड़ेंगे। मेघना, जो तमाम चीजें हम देख रहे हैं, जो तमाम प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है, वो अपने आप में अनूठे हैं। किसी ने भी तकनीक के माध्यम से पोषण को इस तरह से जागरूकता फैलाने की कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो हम यहाँ देखेंगे। जंगल सफारी जो बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुई, उसका अभी आज शुभारंभ करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। किस तरह की तैयारियां और प्रतिक्रियाएं देख रही हैं आप वहां पर? बिल्कुल जय, जिस तरीके से आपने बताया कि कई ऐसे जो अट्रैक्शंस हैं उन सभी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इनॉग्रेशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे अहम इनमें यह भी हो जाता है कि अगर कोई पर्यटक यहाँ पर आएगा तो वो किस तरीके से इस पूरी जगह को देख पाएगा और किस तरीके से एक गाइड क्या रहेगा। तो गाइड रहेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं UN के ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, और उसके साथ ही यहाँ SOU का जो एक ऐप होगा वो ऐप भी प्रधानमंत्री लॉन्च करने वाले हैं। तो इसमें सबसे अहम यह है कि उसमें आप जाकर आप अलग अलग किस्म के अट्रैक्शंस के बारे में खोज सकते हैं, उनका एक छोटा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। मैप जैसी भी सुविधा हो सकती है जिस तरीके से आप ग्लाइड करें कहाँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेच ऑफ लैंड है। अगर एकता द्वार से हम बात करें तो तकरीबन 8.5 किलोमीटर तक जो लाइटें हैं, डायनामिक लाइटिंग है, वो की गई है। तो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेच है। और उसके बाद भी नर्मदा के दोनों तरफ पर अलग अलग अट्रैक्शंस को बनाया गया है और खड़ा किया गया है। तो जो यात्री होंगे, जो टूरिस्ट होंगे, विजिटर्स होंगे, उनके लिए बहुत अहम है कि उन्हें यह पता रहे कि किन जगहों पर वो क्या क्या देख सकते हैं और वो अपना रूट कैसे बनाएं। क्योंकि पहले जब यहाँ पर जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण हुआ था उस समय यहाँ पर केवल 2-3 चीजें थी देखने की, और उसके साथ ही हम बेशक जानते हैं कि सरदार सरोवर बांध था और उसके साथ ही जो नर्मदा नदी है वो देखने लोग आते थे, क्योंकि हम जानते हैं नर्मदा को गुजरात की जीवन डोरी कहा जाता है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके
तरीके से साल दर साल यहाँ पर अट्रैक्शंस बढ़ते गए और अब ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। अगर हम क्रूज की बात करें, एकता क्रूज की बात करें, तो कैटामरान वेसल है, 2 डेक्स हैं इसमें, तकरीबन 200 लोग एक समय पर इसमें बैठकर यात्रा कर सकते हैं। 40 मिनट की यात्रा होगी, जाने की 6 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो कवर किया जा सकेगा, जो श्रेष्ठ भवन से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो जेटी बनाई गई है वहां तक, और फिर उसके बाद वापस एक राउंड ट्रिप लोगों को दिया जाएगा। उसके साथ ही एक और बोट की सुविधा खड़ी की गई है जिसमें केवल 25 लोग बैठ पाएंगे, और उसकी भी सुविधा शुरू, दो यूनिट्स हैं एकता क्रूज पर। तो एक क्रूज के माध्यम से भी जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है और आसपास के अट्रैक्शंस हैं उसका नजारा आप दूर से देख सकेंगे। और उसके साथ ही उसमें एक एंटरटेनमेंट के लिए भी एक डेक एक बनाया जा रहा है, जिसको फ्यूचर में ले जाकर वहां पर कल्चरल परफॉर्मेंसेस के ऑप्शंस खड़े हो सकते हैं, और रात को यह जो डेक है वो एक डिनर डेक का भी काम कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो बहुत ही एक अलग तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है और बहुत ही थॉटफुली डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि हर वर्ग के लिए हर एक चीज यहां पर मौजूद है। हाल ही में हमें पता चला कि टेंट सिटी भी, जो टेंट सिटी यहां पर मौजूद है एसओयू पे, वहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग के कॉन्सेप्ट को भी प्रमोट किया जा रहा है। और होम स्टेज, जिसका आज प्रधानमंत्री जिसके बारे में जानेंगे, यहाँ के जो ट्राइबल, नर्मदा एक ट्राइबल इलाका है जया, जो मैं आपको बता दूं, यहाँ की जो कल्चर है, संस्कृति है, जैसे हर ट्राइबल इलाके की संस्कृति थोड़ी अलग होती है और उसकी कुछ खासियत होती है, तो लोग यहाँ पर आकर ना केवल होटलों में या टेंट सिटी में, बल्कि यहाँ के होम स्टेज में रहकर यहाँ का जायका, यहाँ की परंपरा और यहाँ के जो वेशभूषा है और उसके बारे में जान सकेंगे। तो जो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं के बीच रह के उनकी जो देसी जो जायका है उसका वो लुत्फ उठा पाएंगे जो तमाम पर्यटक वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल मेघना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुके हैं। इसी तस्वीरें हम देख रहे थे जब प्रधानमंत्री हवाई अड्डे पर उतरे थे और यहाँ से काफ़ी व्यस्त उनका कार्यक्रम है। जिस तरह की तमाम परियोजनाओं का वो शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे साथ सुधाकर दास जुड़े हुए हैं। सुधाकर, जिस तरह से लगातार हम संवाददाताओं से बात कर रहे हैं और तस्वीरें देख रहे हैं, मनोरंजन है, जानकारी है, ज्ञान है, एक कंप्लीट पैकेज है तमाम उन पर्यटकों के लिए जो वहाँ पहुँचेंगे। साथ ही साथ ये वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी एक ये जो वरदान की तरह साबित हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बेहद सशक्त कदम, वहाँ के लोगों के लिए रोजगार, वहाँ के लोगों के लिए विकास, हम कह सकते हैं कि उनके लिए एक नया जीवन शैली, ये पूरा जो क्षेत्र है वो बनकर आया है। जी सुधाकर। जी बिल्कुल जया, देखिए, और हम 2 दिन से पिछले 2 दिन से यहाँ घूम रहे हैं और आप किसी भी जगह चले जाइए, जंगल सफारी चले जाइए, आरोग्य वन चले जाइए, न्यूट्रिशन पार्क चले जाइए, चाहे वहाँ गार्ड हो, चाहे वहाँ गाइड हो, चाहे एकता मॉल की बात हो तो वहाँ दुकानों में काम करने वाले लोग हों, हर एक जगह पे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिला हुआ है, उनको उनके परिवार के सदस्यों को यहाँ काम करने का मौका मिला और ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने स्टोरीज भी दिखाई थी, करीब 30,000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक, क्योंकि अभी कई और प्रोजेक्ट्स यहाँ डेवलप हो रहे हैं, लगातार डेवलप किए जा रहे हैं और इस पूरे क्षेत्र को एक तरह से कह सकते हैं वर्ल्ड टूरिज्म मैप पे एक ऐसी जगह बनाने का इरादा है जिसमें टूरिज्म के लिहाज से जो तमाम चीज़ें देखना चाहते हैं लोग, चाहे अत्याधुनिकतम चीज़ हो या प्रकृति से जुड़ी चीज़ हो या जंगल से जुड़ी चीज़ हो, तमाम चीज़ें यहाँ उपलब्ध होंगी। तो धीरे धीरे और भी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो 30,000 से ज़्यादा लोगों को अब तक इसके जरिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल चुका है। लेकिन उतना ही नहीं है, इसके जरिए जो आसपास के इलाकों का विकास हो रहा है, चाहे सड़क
सड़क बिजली की बात हो, कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात हो, जो ट्राइबल इलाकों में, क्योंकि अब चूंकि अब यहाँ रोजगार यहाँ काम करने के लिए बहुत दूर से अगर लोग लेके आएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्थानीय लोगों को ट्रेन करके उनकी स्किलिंग करके उनको ही मौका दिया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव उन तमाम लोगों की जिंदगी में जिन्होंने कभी घर की अपनी डेहरी नहीं लांगी थी, अब वो अच्छी कमाई कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं खुद, और आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से कि तमाम चुनौतियों को आगे पार करते हुए केवटिया जैसे क्षेत्र में वहां पर उसे एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर लाना बहुत बड़ी बात है, और उस सपने को साकार होते हुए हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र सुधाकर फिलहाल आपसे हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। तो जिस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री का आज गुजरात वो पहुंच चुके हैं और कई परियोजनाओं का वो शुभारंभ करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं दूरदर्शन न्यूज़ पर। साथ ही साथ उनके तमाम विभिन्न पहलुओं से भी हम आपको लगातार रूबरू और अवगत कराते रहेंगे। और आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले एजेंडा की ओर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वुहान की, एयर इंडिया के वंदे भारत मिशन की। जी हां, एयर इंडिया आज वंदे भारत मिशन के तहत करीब 8 महीने के बाद चीन के वुहान शहर के लिए अपनी पहली फ्लाइट भेजेगा। चीन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की पहली उड़ान होगी। आज रात भारतीय समय अनुसार 8 बजे दिल्ली से करीब 280 यात्रियों के साथ ये विमान वुहान के लिए उड़ान भरेगा। इससे पहले 23 अक्टूबर को दिल्ली ग्वांझू के बीच ये वंदे भारत उड़ान जो है वो निर्धारित थी, जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया, और भारत ने जनवरी में वुहान में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए 3 विमान भेजे थे। तो 8 महीने के बाद चीन के वुहान शहर के लिए आज एयर इंडिया का विमान जाएगा। और हमारे साथ अंशुमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुमन, हम कह सकते हैं एक बड़ी राहत तमाम उन लोगों के लिए जो वुहान में फंसे हुए थे और भारत आना चाहते थे, और यहाँ से भी जो फंसे हुए थे यात्री वो वहाँ जा रहे हैं। 280 यात्रियों के साथ ये विमान यहाँ से उड़ान भर रहा है। किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिल रही है और क्या कुछ जानकारी और है इस पूरी विमान को लेकर? जी जरूर, ये एक बड़ी राहत है उन सभी फंसे हुए भारतीयों के लिए जो कि या तो चीन जाना चाहते हैं या फिर भारत आना चाहते हैं, क्योंकि अभी जब दोनों देशों के बीच में कोई भी रेगुलर फ्लाइट्स नहीं है तो वंदे भारत मिशन की फ्लाइट्स ही ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसके तहत लोग जो जहाँ पे फंसे हैं वो अपनी ओरिजिनल जगहों पे जा सकते हैं, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों या फिर स्टूडेंट्स हैं या फिर अपने फैमिलीज के साथ वापस मिलने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ये वास्तव में एक बड़ी राहत की बात है, और खास तौर पे जब वुहान और भारत के बीच में कोई सीधी फ्लाइट वैसे भी नहीं है नॉर्मल सिचुएशन में भी, और कोविड-19 के समय खास तौर पे जब वुहान में ही शुरुआत हुई थी कोविड के केसेस की और वहां से भारत ने अपने फंसे हुए नागरिकों को बाहर निकाला था, तो एक ये सांकेतिक तौर पे जरूर एक राहत की बात भी है कि उसी जगह जहां से भारत ने इवैक्यूएशन स्टार्ट किया था वहां से वापस अब भारतीय उस जगह पे वापस जाने को तैयार हैं, और भारतीय एयर इंडिया जो है उसको उनको ले जाने के लिए तैयार है। जो उपलब्ध जानकारी है उसके आधार पर लगभग 290 यात्री वुहान से भारत आने के लिए भी तैयार हैं। चाइना के लोकल टाइम के हिसाब से रात में 10:30 बजे ये विमान वुहान से दिल्ली के लिए रवाना होगा, जिसमें लगभग 290 यात्री होंगे, और ये वो सभी यात्री हैं जो नॉर्मल जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है उसके उपलब्धता ना होने की वजह से वंदे भारत मिशन की फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे थे। जय। बिल्कुल अंशुमन, बहुत बड़ी राहत तमाम उन लोगों के लिए जो भारत आना चाहते थे या फिर जो भारत से चीन जाना चाहते थे, और यहाँ पर इंडिया उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुमन इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी संपर्क करते रहेंगे। तो वंदे भारत मिशन के तहत जहाँ पर पूरी दुनिया से लाखों यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचाया गया है, उसका एक और चरण की शुरुआत हुई है, जहाँ पर पहली बार 8 महीने के बाद पहली फ्लाइट वुहान के लिए आज रात उड़ान भरेगी। और आज की अगली अहम खबर, आज ईद मिलादुन नबी है। मुसलमान इसे पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन यानी ईद मिलादुन नबी के तौर पर मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हजरत मोहम्मद साहब के जन्म रबीउल अव्वल माह की 12 तारीख को मक्का में हुआ था। भाईचारे का, इंसानियत का ये त्यौहार है और आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलादुन नबी की शुभकामनाएं दी हैं।
उन्होंने अपने ट्विटर संदेश के जरिए कहा है कि मिलादुन नबी की शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये दिन सभी के बीच करुणा और भाईचारा बढ़ाए, सभी लोग स्वस्थ और खुश रहें। ईद मुबारक। और हमारे साथ मसरूर फैजी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मसरूर, संक्षिप्त में जानना चाहेंगे आज के दिन के महत्व को और साथ ही साथ जो कोरोना की चुनौतियां हैं उसके बीच किस तरह से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। जी हाँ, इस्लामिक कैलेंडर का ये तीसरा महीना है। 12 रबीउल अव्वल के दिन हज़रत मोहम्मद की पैदाइश हुई थी और उसी के वजह से आज के दिन को मुसलमान हज़रत मोहम्मद की पैदाइश के तौर पर ईद मिलादुन नबी के तौर पर या ईद मिलाद के तौर पर मनाते हैं। हज़रत मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था और जिस वक्त हुआ था उस वक्त पूरा अरब संकट में था, पूरे अरब में जो है बदअमनी थी और हज़रत मोहम्मद की जिस वक्त पैदाइश हुई थी उसके बाद खुशहाली आ गई। हज़रत मोहम्मद की पूरी ज़िंदगी जो है वो मानवता के नाम थी, मानवता का पैगाम, इंसानियत का पैगाम और हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी का जो पैगाम है उसी को आम करने के लिए हज़रत मोहम्मद ने जो मैसेज दिए, हज़रत मोहम्मद ने जो एकता का, जो भाईचारे का, जो इंसानियत के नाम मानवता का, जो समाज में एक दूसरे की मदद करने का, पड़ोसियों का ख्याल रखने का, कमज़ोरों का ख्याल रखने का, बच्चों को किस तरह से उससे पेश आना है, औरतों से किस तरह से सलूक करना है, तो इन सब सारी चीज़ें जो हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी का हिस्सा है उन्हीं चीज़ों को जो है आज के दिन याद किया जाता है, उन्हीं चीज़ों को लोगों तक पहुँचाया जाता है। और चूँकि कोरोना महामारी के बीच में सारे त्यौहार आ रहे हैं और ईद मिलाद भी ऐसी वक्त में आया है, तो इस मरतबा जैसे जुलूस निकाले जाते थे, जैसे लोग जो है चिरागा करते थे, रोशनी जलाते थे, मस्जिदों में भीड़ होती थी, उर्स लगते थे, तो उस तरह से भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं हो रही है और इसका ख़ास करके अपील भी की गई है कि भीड़ इकट्ठी ना की जाए और ईद मिलाद को हज़रत मोहम्मद के पैगाम जैसा उन्होंने पैगाम दिया है कि हर एक के साथ अमन और भाईचारा और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए, उसी के तहत मना रहे हैं और इस ख़ास कोरोना महामारी की वजह से इस पैगाम को आम करने के जो है मस्जिदों में चूँकि छोटे छोटे जलसे हो रहे हैं और इसी तरह से बिल्कुल, तो छोटे छोटे जलसे ज़रूर हो रहे हैं लेकिन बड़े जुलूस नहीं निकाले जा रहे हैं और भीड़ भाड़ से लोगों को बचने की हिदायत दी जा रही है। लेकिन जो पैगम्बर मोहम्मद साहब ने जो संदेश दिया है भाईचारे का, अमन, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है, वो हम ज़रूर निभा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसरूर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, त्योहार मनाएं, ज़रूर मनाएं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को ना भूलें और लापरवाही ना बरतें, क्योंकि अगर आप सतर्क रहेंगे तभी कोरोना के खिलाफ हमारी जो जंग जारी है वो जारी रहेगी। और साथ ही साथ ज़रूर जुड़े डीडी न्यूज़ के कैंपेन के साथ, यानी कि मास्क अप इंडिया कैंपेन के साथ, जिसके तहत आप जब भी अपने घर से बाहर निकले तो सही ढंग से अपने मुंह और नाक को ज़रूर ढकें और 2 गज दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ से ज़रूर बचें और कोरोना के खिलाफ अपनी इस जंग को जारी रखें। आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला और हमारी विशेष कवरेज प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे पर वो भी जारी रहेगी, तो जुड़े रहिए दूरदर्शन न्यूज़ से। नमस्कार। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं।